हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और बहुत सर्दी है तो घर में रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है। तो आज अपनी क्लास होने वाली है, किस पे होने वाली है? आज अपनी क्लास होने वाली है मेंसुरेशन एंड एवरेज के चैप्टर पे। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले एक कोट पढ़ लेते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। देखिए, बहुत सही ये स्टेटमेंट है। कीप लर्निंग, अगर आप लर्न करेंगे तो आप खुद ब खुद ग्रो करेंगे। ठीक है। तो आइए चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपके सेवा में हाजिर है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन भाई ये है कि हाउ मेनी क्यूब्स विथ साइड 10 सेंटीमीटर। देखो, ये साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करना है, इसको कट करना है। इसको 10 सेंटीमीटर साइड वाले क्यूब को कट करना है। कहाँ से कट करना है? एक दूसरे क्यूब से कट करना है जिसका साइड कितना है? जिसका साइड है 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। तो देखो यार, एक काम करो, पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक। तो ये बताओ, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। ठीक है। कितने? 100 ना। 10 मीटर में, ठीक है, 1000। अब 1000 का क्या करोगे? क्यूब है ना, 1000 का क्यूब कर दो। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। एक मतलब ए मतलब साइड। ठीक है। ए मतलब साइड हो गया। और यहाँ पे साइड क्या निकल रही है बड़े वाले क्यूब की? 1000 सेंटीमीटर। ठीक। तो वॉल्यूम जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपका आएगा 1000 का क्यूब। ठीक। ये वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला क्यूब। ठीक ना, वॉल्यूम ऑफ बड़ा वाला क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला क्यूब करोगे तो छोटे वाले का साइड क्या है? 10 सेंटीमीटर। अभी 10 का क्यूब कर दो। क्या कर दो? 10 का क्यूब। 10 का क्यूब कितना आएगा? 10 का क्यूब आएगा 1000। करेक्ट है। अब देखो, हमें फाइंड आउट करना है कितने क्यूब आएंगे। ठीक है। तो क्या करोगे? V1 को V2 से डिवाइड कर दो। ठीक है। इसको ब्रेक कर लो। इसको आपने ब्रेक किया। ठीक है। इसको आपने ब्रेक कर लिया। उसके बाद 1000 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करना है? 1000 से डिवाइड कर दो। तो आपके पास क्या आया? आपके पास आया 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 जो होंगे क्यूब, इतने कट कर सकते हो आप। ठीक है। 10 की पावर 6। तो देखो, 10 की पावर 6 वाला कहाँ है? ये तो 10 की पावर 4 है, ये नहीं होगा। ये कितना है? 1 2 3 4 5 एंड 6 7। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला होगा। ठीक है। ये वाला, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखो, दूसरा क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपकी सेवा में। देखिए, आपकी सेवा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। लेंथ दिया है, देखो लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है और आपका हाइट दिया है। आपको फाइंड आउट करना है क्यूबाइड। क्यूबाइड का क्या करना है? क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया, TSA। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, 2LB/BH/LH या फिर HL। ठीक है। लेंथ कितना है? लेंथ 5 है, ब्रेथ 2 है, हाइट 4 है। देख लो, पहला 5 × 2 10, 4 × 2 4, हाँ 4 × 2 8। उसके बाद 4 × 5 20। ठीक है। ये कितना हो गया? ये फाइंड आउट कर दो। ये कितना हो जाएगा? 18। 18 + 20, ये आपका आ जाएगा 36। एक मिनट। ठीक। तो इतना कितना आ गया? 38 आ गया। अब 38 का डबल कितना होगा? 38 का डबल होगा 76। कितना? 76। मतलब ऑप्शन नंबर
फोर्थ। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फोर्थ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, देखो ये सिलेंडर की बात किया है, ठीक है। सिलेंडर, ये दोनों क्या है? एक सर्कल है, सर्कल में क्या होगा? सर्कल में एक रेडियस भी होगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? वो होगी हाइट, ठीक है। क्या होगी? हाइट होगी। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन है कि रेडियस की वैल्यू 21 है। क्या? रेडियस की वैल्यू 21 है और हाइट जो है वो 40 है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है जिसमें कि जो ये ऊपर वाले सर्कल हैं, ये ऊपर वाले सर्कल इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले सर्कल इंक्लूड नहीं होते हैं, ये अंदर का एरिया होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट अंदर का एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2πRh, स्पेसिफिकली फॉर सिलेंडर के लिए 2πRh, ठीक है। और देखो अगर हिंदी मीडियम वाले भी देख रहे हैं भाई, सबके लिए ये क्लास, ठीक है, सभी के लिए। क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पूरा देखिएगा क्लास। अब देखो CSA फाइंड आउट कर दो 2πRh। R क्या है? 21, H क्या है? 40। 7 से गया कितने बार में? 3 बार में। अब हमें ना एक चीज़ और फाइंड आउट करनी है, ये मतलब हमें फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, पेंट हो रहा है किस रेट से हो रहा है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से हो रहा है। तो बस इसमें अगर आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालनी है तो क्या करो, टू CSA में 20 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। CSA ये 7 नहीं होगा, CSA में 20 का मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई देखो, आप ऐसे करने मत लगना, बहुत टाइम लगेगा। क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। फिर क्या करोगे? मल्टीप्लाई नहीं करोगे, मतलब सबका, मेरे कहने का मतलब सबका मल्टीप्लाई मत करो, यूनिट डिजिट से भी निकल सकता है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे अगर, इसमें कितना आएगा? 44 आएगा, ठीक। 44 इंटू 3, और ये कितना आ गया? ये आ गया 800। तो 44 इंटू 3, 4 3 जा 12, मतलब लास्ट का, और फिर उसके बाद 12, और फिर 2 इंटू 8, तो जो लास्ट का डिजिट होगा वो होगा 6। लास्ट का डिजिट देखो 6 किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है और या इसमें आ रहा है। तो ऑप्शन हमारे A या B में से ही होंगे, ठीक है, A या B में से होंगे। तो 44 इंटू 8 3 जा, ठीक है, कितने हो गए? 2400। अब देखो, अब आप लगा लो सम ऑफ डिजिट वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। मल्टीप्लाई मत करना। 4 + 4 8, 2 + 4 6, दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 8 6 जा 48, कितना? 8 6 जा 48 आएगा। 8 + 4 12, ठीक। 2 + 1 3। ये देखो सम ऑफ डिजिट है, जितना नंबर बड़ा होगा उसको छोटा करने के लिए सम ऑफ डिजिट लगाते हैं, ठीक है। अब देखो ये 3 आया ना अपना लास्ट, तो अब देखो यहाँ पे 3 किस में आ रहा है? 5 + 6 11, 11 + 2 12, अपना 3 तो यहाँ बन गया। अब इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर A गलत हो गया, ऑप्शन नंबर जो B है वो करेक्ट है। क्या है? ऑप्शन नंबर B करेक्ट है हमारा। हमने क्या किया इस क्वेश्चन में? पहले CSA फाइंड आउट किए, देन मल्टीप्लाई कर दिए, किससे? 20 से मल्टीप्लाई कर दिए।
बिकॉज हमें फाइंड आउट करनी थी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम गिवन है। तो क्यूब का वॉल्यूम आपको पता होगा क्या होता है, साइड क्यूब। क्या होता है, साइड क्यूब। यहां पे क्या गिवन है, 216 का क्यूब गिवन है। एक मिनट, तो देखो साइड क्यूब, अब जब इसको हटाओगे तो यहाँ पे क्यूब रूट करना पड़ेगा। कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216। क्या होता है, 216 होता है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ वन फेस। तो बताओ मेरे को, क्यूब में टोटल कितने फेसेस होते हैं, क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं। टोटल क्यूब में 6 फेस होते हैं। हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है एरिया ऑफ वन फेस, एक फेस के एरिया को बताने को कह रहा है। तो ये बताओ टोटल क्यूब का एरिया क्या होता है। टोटल क्यूब का जो एरिया होता है वो होता है 6a²। कितना, 6a²। तो 6a² होता है। और टोटल फेसेस कितने होते हैं, टोटल फेसेस भी 6 होते हैं। तो एक का एरिया क्या होगा, एक का एरिया होगा a²। किसका, a² मतलब ए मतलब साइड। यहाँ पे साइड कितनी आई, साइड का स्क्वायर कर दो, 36। आंसर कौन से होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है अपना, देखो क्या गिवन है, लेंथ ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड। जो उसका लेंथ एंड ब्रेथ है वो 10 सेंटीमीटर ईच है। और 10 सेंटीमीटर मतलब नहीं, 10 सेंटीमीटर नहीं, 10% ईच है। इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब इंक्रीज़ मतलब बढ़ रहा है। सेम एज जो हाइट है वो रिड्यूस हो रहा है, कितना, 10%। अब ये देखो परसेंट देख के घबराना मत। बाय हाउ मच डिड द वॉल्यूम चेंज। तो मतलब टोटल वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, जो हाइट एंड ब्रेथ नए वाले का निकलेगा पुराने वाले से, हाइट ब्रेथ एंड मतलब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट में पुराने वाले क्यूबाइड में और नए वाले क्यूबाइड में क्या चेंजेस आएगा उसके वॉल्यूम में, यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं हिंदी में। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर नहीं 10% की वृद्धि की जाती है, जबकि ऊंचाई में 10% की कमी की जाती है। मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। अब देखो लेंथ क्या है, 10% है ना, 10% को ऐसे लिख सकते हैं, 0 से 0 कटा। तो देखो जो पहला वाला एल आएगा, पहला वाला मतलब पहले वाले का, उसको अगर 10 लोगे तो नए वाला क्या था, नए वाला 10 बढ़ जा रहा था, 10 सेंटीमीटर इंक्रीज़ हो रहा था। तो यहाँ पे इंक्रीज़ कितना है, 1। तो नए वाले में इंक्रीज़ कितना आएगा, 11। ठीक, ब्रेथ का देख लो, सेम वही, ब्रेथ 10 होगा तो ये 11 हो जाएगा। ये ब्रेथ है। ठीक, ये ब्रेथ हो गया। अब हाइट देख लो, हाइट में क्या था, हाइट क्या हो रही थी, हाइट रिड्यूस हो रही थी। क्या हो रही थी, हाइट रिड्यूस हो रही थी। कितनी रिड्यूस होगी, 10%। ये 10 से 10 कटा, मतलब 0 से 0 कटा, एक 0 नीचे बचा हुआ है। तो हाइट अगर आप 10 लोगे तो एक रिड्यूस कर दो, एक रिड्यूस कर दो। अब देखो ये हो गया V1 और ये हो गया V2। क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है वॉल्यूम। तो अब बताओ जल्दी V1 का वॉल्यूम क्या होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000। कितना,
V1 का वॉल्यूम होगा 1000। अब बताओ V2 का वॉल्यूम क्या होगा। तो V2 का वॉल्यूम होगा 11 का स्क्वायर इंटू 9, 11 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 121 एंड 9। तो कितना हो जाएगा अपने पास? अपने पास हो जाएगा अराउंड 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 9 1 जा 1089। कितना कितना 1089। अब दोनों को माइनस कर दो, कितना आएगा? 89। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वॉल्यूम में चेंज, वॉल्यूम में चेंज निकालना है। तो वॉल्यूम के चेंज के लिए क्या करोगे? वॉल्यूम के चेंज के लिए क्या करोगे आप? 1089 माइनस 100 इंटू 100, 89, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो बचा 10, 8.9, 8.9 का इंक्रीज़। क्या 8.9 का इंक्रीज़ हो रहा है? मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ टैंक इज 72 क्यूबिक मीटर। एक टैंक है जिसका वॉल्यूम है 72। क्या है वॉल्यूम? 72 क्यूबिक मीटर्स। अब उसमें वाटर पोर किया जा रहा है, मतलब वाटर को उसमें फिल किया जा रहा है। किस रेट से? 60 लीटर्स पर मिनट। कितने रेट से? 60 लीटर पर मिनट। मतलब एक मिनट में कितना? एक मिनट में 60 लीटर्स। एक मिनट में 60 लीटर्स। अब हाउ मच टाइम विल इट टेक टू फिल द टैंक। अब वो कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा उस टैंक को भरने में, कितना टाइम लेगा उस टैंक को भरने में। यहाँ पे हमने क्या लिखा? एक मिनट में 60 लीटर्स। एक घंटे में कितना भरेगा? एक घंटा मतलब 60 मिनट। एक घंटे में 60 लीटर्स, 60 मिनट में 60 इंटू 60। ठीक, 60 इंटू 60। हमसे क्या पूछा है? टाइम ना। तो टाइम कैसे फाइंड आउट करोगे? टाइम आप फाइंड आउट करोगे ऐसे, वॉल्यूम 72 क्यूबिक मीटर्स, क्यूबिक मीटर 000। ठीक है, 60 इंटू 60, ये ज़ीरो ये ज़ीरो ये गया। ठीक, ये 36 इंटू 2 कितना? 72। मतलब अपने पास फाइनल आंसर क्या आया? अपने पास फाइनल आंसर आया 20 आवर्स। कितने? 20 आवर्स, मतलब 20 घंटा। ये देखो 72 क्यूबिक मीटर्स लिखा है, इसका मतलब है ये क्या है? वॉल्यूम। क्या है? वॉल्यूम। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखो, द एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबाइड आर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड? क्यूबाइड है, वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबाइड का? L इंटू बी इंटू एच। करेक्ट है। ये एरिया दिया है। क्या दिया है? एरिया।
एरिया मतलब L इंटू बी, एक का होगा 18 है, एक का होगा B इंटू एच 20 है, एक का होगा L इंटू एच, कितना होगा 40। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, L B H का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। 2 बार L है, 2 बार B है, 2 बार L, 2 बार B एंड 2 बार H, ठीक। इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 18 इंटू L B H स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और अपने पास फाइनल आंसर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड 120। कितना वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आएगा अपने पास 120, ठीक। कितना 120। ये देखो, तो अपने पास एवरेज के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। किसके क्वेश्चन अपने पास शुरू हो गए हैं, एवरेज के क्वेश्चन। देखो एवरेज का अगर हम बेसिक समझें तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 5 क्वांटिटी है, ठीक है, 5 मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक A B C D E। आपको इसका एवरेज फाइंड आउट करना है। तो एवरेज क्या होता है, इन सब के बीच का डिजिट। अगर 5 डिजिट मतलब 5 ऑब्जेक्ट दिया है तो सबके बीच का 2 यहाँ से हटाओ, 2 यहाँ से हटाओ, जो बीच का नंबर आएगा वही होता है एवरेज, ठीक है, वही होता है एवरेज। बट फॉर एग्जांपल ई के बाद अगर एफ भी दे दिया, क्या हो गया, ई के बाद एफ भी दे दिया, तो मैंने क्या बताया, तो एवरेज क्या होता है कि बीच का नंबर होता है। तो क्या हो रहा है कि 3 तो यहाँ से चला गया, 3 यहाँ से चला गया, मतलब एवरेज क्या आएगा, सी एंड डी के बीच का नंबर। तो वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, तो अगर हम इससे मतलब एवरेज के फॉर्मूला से देखें तो क्या होता है एवरेज, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। सम से क्या मतलब, सम से ये मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F। नंबर ऑफ क्वांटिटी से क्या मतलब, नंबर ऑफ क्वांटिटी से ये मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं क्या, 1 2 3, 1 मिनट, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 6। तो बस यहाँ पे 6 लिख दो, अपना काम हो गया, ठीक है, अपना काम हो गया। क्या हो गया, एवरेज हमने फाइंड आउट कर लिया। बस ये होता है एवरेज का एक बेसिक। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा, राहुल सेड टू माही, राहुल ने माही से कहा, हिंदी पढ़ते हैं। राहुल ने माही से कहा, जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का 1/4 था। कितना, 1/4। यदि राहुल की वर्तमान आयु 45 वर्ष है तो माही की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह है अपना क्वेश्चन। एक काम करो, इस क्वेश्चन में माही की एज x ले लो, कितनी x, तो मतलब x ईयर पहले वो हुई होगी। अभी देखो ये कह रहा है, राहुल कह रहा है जब माही हुई थी तो वो उसका 1/4 था। क्या था, 1/4 मतलब 1/4।
तो भाई ऐसा मान लो कि अभी प्रेजेंट एज जो है माही की वो एक्स है। क्या है? प्रेजेंट एज एक्स है। तो जब प्रेजेंट एज एक्स है तो माही एक्स ईयर्स पहले हुई थी। और राहुल उस टाइम कितना था? राहुल उसका 1/4 मतलब 1/4 था। तो राहुल की उस टाइम की जो एज थी वो थी x/4, माही के x/4। अभी ये कह रहा है कि व्हेन यू वर born, वो तो हो गया। इफ़ द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल इज़ 45 ईयर्स, राहुल की जो प्रेजेंट एज है वो 45 ईयर्स है। राहुल की प्रेजेंट एज 45 ईयर्स है। तो माही की एज, तो राहुल की उस टाइम एज क्या रही होगी? राहुल की उस टाइम एज तो x/4 है, बट अभी करेक्ट नहीं हुआ ना। राहुल की प्रेजेंट एज है 45 और माही हुई है x साल पहले, x ईयर्स पहले। तो राहुल की एज क्या रही होगी? राहुल की एज उस टाइम 45 माइनस एक्स रही होगी। कितनी? 45 माइनस एक्स। ठीक, अब देखो 45 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स। ये राहुल की एज हो गई, ये भी राहुल की एज हो गई। दोनों को इक्वेट कर दिए। ठीक है, दोनों के क्या किए? इक्वेट कर दिए। 45 x/4 प्लस एक्स 5x 4 45। ये 5 से 45 9। कितना आ गया आंसर? आंसर आ गया 36। क्या? 36। तो जो माही है वो x साल पहले हुई थी। किसके x साल पहले? ये x साल पहले मतलब राहुल के x ईयर्स बिफोर हुई थी। तो x की वैल्यू आ गई 36। कितनी? 36। x की वैल्यू आ गई 36। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखो, इन अ फैमिली फादर डॉटर एंड सन, एवरेज नहीं लिखा। एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एवरेज एज ऑफ होल फैमिली। तो होल फैमिली का एवरेज एज क्या होगा? होल फैमिली का एवरेज एज फादर डॉटर एंड सन डिवाइडेड बाई 3। और जो फादर की एज है वो ट्वाइस है। फादर की एज, फादर ही मतलब एफ रहने तो, वो ट्वाइस है किसके? ट्वाइस है एवरेज के। एवरेज किसके? एवरेज पूरे फैमिली के एज के एवरेज, मतलब ये 3 होगा। उसके बाद अगर आगे पढ़ें तो डॉटर एज इज़ हाफ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली। डॉटर क्या? डॉटर डी, डॉटर की एज हाफ कर दो, फिर यहाँ पे एवरेज लिखो। इफ़ द सन इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, इफ़ द सन इज़ 10 ईयर्स ओल्ड, तो व्हाट इज़ द एवरेज एज ऑफ द फैमिली? सन मतलब इसकी एज दिया हुआ है, इसकी एज जो है वो गिवन है। तो जब उसकी एज गिवन है तो अभी आप सबकी एज निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। ये भी देखो 10 आ जाएगा, इसको यहाँ भेज दो। 3f विच इज़ इक्वल टू 2f प्लस 2d देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। फिर उसके बाद 2s, तो 2s को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 10 आएगा। इस f को यहाँ पे शिफ्ट करो, f इज़ इक्वल टू 2d प्लस 20। अपने पास एक इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन यहाँ से फाइंड आउट कर लो। दूसरा इक्वेशन यहाँ से, इस 2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये 3 भी यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो 6d हो जाएगा प्लस f इक्वल टू f प्लस d प्लस s।
यहाँ पे एस की वैल्यू गिवन है, कितनी है, 10 है, तो एस को हटाओ, यहाँ पे 10 लिख दो, कितना, 10 लिख दो यहाँ पे। और देखो यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे एफ की वैल्यू है 2d + 20, तो यहाँ पे 2d + 20 लिख दो, कितना, एक बार यहाँ लिखता हूँ, यहाँ दिख नहीं रहा, 6d = यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है इसमें से f की वैल्यू को इससे रिप्लेस कर दो। f की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है 2d + 20, तो वहाँ पे 2d + 20 लिख दो, प्लस d + 10, ये d कट गया, 4d आ गया, ठीक है, कितना आ गया, 4d आ गया। उसके बाद ये भी d है तो इसको भी इधर लाओ, तो ये आ गया 3d, कितना आ गया, 3d आ गया। फिर ये 20 + 10 कितना, 30, कटा, d = 10, क्या, d = 10, मेरे से क्या कह रहा, एवरेज एज ऑफ द फैमिली, क्या, एवरेज एज ऑफ द फैमिली, फादर + डॉटर + सन / 3। यहाँ पे डॉटर की एज क्या निकल गई, 10, यहाँ पे रख दो, डॉटर की एज 10, यहाँ पे फादर की एज फाइंड आउट करनी है, डॉटर की 10 आई, इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर दो, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में जब आप पुट करोगे तो क्या लिखोगे, डॉटर की 10, उसके बाद 1/2, फिर उसके बाद फादर की फाइंड आउट करनी है, फादर + 10 + 10 / 3, ये 6 किया, ये 60 हो गया। उसके बाद यहाँ से 20, तो 20 को आपको इधर भेजना पड़ेगा, तो फादर की एज हो जाएगी कितनी, फादर की एज हो गई 40, कितनी, 40। अब देखो यहाँ से फादर 40 है, डॉटर 10 है, ये सन 10 है, सबको प्लस करोगे कितना आएगा, 60 आएगा, 60 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 20 आएगा। तो 20 अपने पास कौन सा है, 20 अपने पास ऑप्शन नंबर दूसरा है, कौन सा, दूसरा। ये क्वेश्चन देखो, इफ 6 years आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम प्रेजेंट एज ऑफ गगन, इसको x ले लो, एंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाई 18, देन द प्रेजेंट एज ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ हिज ग्रैंडसन अनूप इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। इफ अनूप इज 2 years younger टू मदन whose present age is 5 years, then what is the गगन्स प्रेजेंट एज। देखो मतलब समझो, हिंदी पढ़ते हैं। यदि गगन की वर्तमान आयु में से 6 वर्ष घटाकर शेष को 18 से विभाजित किया जाए तो उसके पोते अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। यदि अनूप मदन से 2 वर्ष छोटा है जिसकी वर्तमान आयु 5 वर्ष है, तो गगन की वर्तमान आयु क्या होगी, बता दीजिए जल्दी से। गगन को हमने क्या किया, गगन को 6 मान लिया। अब 6 साल गगन की एज से माइनस कर दो, 6 साल गगन की एज से माइनस कर दो, उसको 18 से डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, अनूप की एज मिलेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है, जो मदन है वो 5 साल का है। मदन कितने साल का है, मदन 5 साल का है, और अनूप उससे 2 साल यंगर है। 2 साल यंगर का मतलब होता है 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 में से 2 को माइनस कर दो, यहाँ पे 3 आ गया। और हमें एक चीज़ और पता है कि अनूप की एज निकालने का ये भी तरीका है, x - 6 = 18 विच इज़ इक्वल टू अनूप्स एज। तो अनूप की एज हमने अभी निकाला, कितना, 3। अब इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू बताओ, x क्या होगी, गगन की एज होगी। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 18 × 3 =
18 3 क्या होता है 54, 54 प्लस 6 कर दोगे कितना होगा 60 होगा। 60 मतलब ऑप्शन नंबर 60 मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो अपने पास ये क्वेश्चन है, तो ये है अपने पास, आई थिंक ये अपने लास्ट क्वेश्चन है। देखो अभी एवरेज का और भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, अभी एवरेज का और भी क्वेश्चन आएगा, आपको घबराना नहीं है, बस क्लास के साथ बने रहना है और रेगुलर क्लास को देखना है। ये क्वेश्चन देखो ना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या लिखा है, माई ब्रदर इज़ 3 years ओल्डर टू मी। ठीक है, ये आप हो और आपके जो ब्रदर हैं वो आपसे 3 साल बड़े हैं। 3 साल, कितने साल बड़े हैं, 3 साल बड़े हैं। माई फादर, उसके बाद माई फादर वॉज 28 years ओल्ड, कितने साल के हैं, 28 साल के हैं। व्हेन माई सिस्टर वॉज बॉर्न, बट अभी नहीं, जब आपकी सिस्टर हुई थी तब वो 28 साल के थे, और आपकी माता जी जो थी वो 26 साल की थी। कब, जब आप पैदा हुए थे। अगर आपकी जो सिस्टर हैं वो आपसे 4 साल क्या हैं, बड़ी हैं ना, आपकी जो सिस्टर हैं वो आपसे, नहीं, आपकी सिस्टर 4 साल की थी जब आप पैदा हो, मतलब आपके भाई पैदा हुए थे। देन व्हाट वाज द एज ऑफ माय फादर एंड मदर रिस्पेक्टिवली व्हेन माय ब्रदर वाज बॉर्न। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। मेरे भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, जब मेरी बहन का जन्म हुआ तब मेरे पिता की जो आयु थी, ये सिस्टर के, जब आपकी सिस्टर पैदा हुई तो आपके जो पिता थे वो 28 साल के थे। जबकि मेरे जन्म के समय मेरी माँ की जो एज थी वो 26 साल थी। अगर मेरे भाई के जन्म के समय मेरी जो बहन है वो 4 साल की थी, तो मेरे भाई के जन्म के समय क्रमश मेरे पिता और माता की आयु क्या रही होगी, बता दीजिए जल्दी से। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और समझिए क्या कह रहा है। जब आप कौन हो गया, मी, आप कौन हो गया, मी। तो क्या कह रहा है कि आपके जो भाई हैं वो आपसे 3 साल बड़े हैं। तो अगर आप x हुए तो आपके भाई क्या होंगे, आपके भाई हो जाएंगे x+3। क्या होंगे, x+3। आपके जो फादर हैं, कौन, आपके जो फादर हैं वो हैं 28 साल के। कितने, 28। कब, जब आपकी सिस्टर जो हैं वो इस दुनिया में आई, पैदा हुई। और जो आपकी माता जी हैं वो 26 की हैं जब आप आए। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कि जब आपके भाई हुए तो आपकी माता और आपके पिता की क्या एज रही होगी। यहाँ से पढ़ो, आपके और आपके मतलब आपके जो भाई हैं उनके में और आपकी सिस्टर में कितने साल का डिफरेंस है, 4 साल का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस, 4 साल का। तो भाई आप ये नहीं कह सकते आपकी फादर की जो एज होगी वो 32 हो जाएगी जब आपके भाई होंगे। जब आपकी सिस्टर हुई तो वो 28 के थे। कौन 28 का था, आपके फादर 28 के थे। आपकी सिस्टर और आपके ब्रदर में कितना डिफरेंस है, 4 साल का डिफरेंस है। आपके फादर आपकी बहन के बर्थ मतलब जन्म पे 28 के थे। तो भाई 28 + 4 करोगे तभी तो आपके ब्रदर हुए। तो फादर की एज 4 साल बड़ी, कितनी बड़ी हो गई, कितनी हो गई, 32 हो गई। अब देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन ये ए है, मतलब ये बी वाला 32 है, ये ए 32 है। ये दोनों गलत हो गए, कट कर दिया। ठीक, और जब एक चीज़ और कह रहा है, एक सेकेंड, देन व्हाट वाज द एज ऑफ माय फादर, नहीं, उसके बाद वाइल माई मदर वॉज 26 ईयर व्हेन आई वॉज बॉर्न। कितना, जब आपकी जो मदर हैं वो बॉर्न हुई जब आप पैदा हुए। तो आपके और आपके भाई के एज में कितना डिफरेंस है, आपके और आपके भाई के एज में कितना डिफरेंस है, 3 साल का।
कितना? 3 साल का। तो भाई आपकी मदर में से 3 माइनस करो, कितना? 23। 23 पे कौन आया? आपके ब्रदर आए। 26 पे कौन आया? 26 पे आप आए। कौन? मी। तो देखो दोनों चीज़ फाइंड आउट हो गई, हमें एक फाइनल आंसर मिल गया है जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ आपकी सेवा यहाँ पे समाप्त होती है, मतलब मेरी सेवा समाप्त होती है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार लास्ट में भी देख लेते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ और इसको मतलब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल के साथ बने हुए हैं तो लाइक शेयर आपको करना ही है, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।